श्री प्रताप सिंह जी, हमारे तहसीलदार साहब, हमारे नायब साहब और सभी राजस्व कर्मीगण, ये आप लोग जानते हैं और हम लोग हर वर्ष इस त्यौहार को मनाते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार है हमारा, जो हमें याद दिलाता है कि हमारा भूत क्या था, हमारा वर्तमान क्या है और भविष्य कैसा हम बनाना चाहते हैं। हम अपने जीवन में अगर देखें तो हम अपना जिस प्रकार से जन्मदिन मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं, अपने होली, दीपावली या सांस्कृतिक त्यौहार मनाते हैं, उसी तरीके से हर वर्ष हम लोग इस राष्ट्रीय त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। जैसे बाकी त्योहारों और बाकी उत्सवों का उद्देश्य मन को उल्लासित करना होता है, उस पर एक विचार विमर्श करना होता है। ठीक उसी तरह राष्ट्रीय पर्व जो हमारे हैं उनके पीछे का इतिहास एक लंबा बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए आप लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं उसके बारे में। हर बात का एक अपना इतिहास होता है और एक वर्तमान होता है और इतिहास अपने भविष्य का निर्माण। हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, कोई नेता नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें करे, भाषण करे और चले जाए। हमारा उद्देश्य जो संवैधानिक मर्यादा है, संवैधानिक व्यवस्था है, जो नियम कानून बनाए हैं, उन्हीं नियमों कानूनों के बीच हमें रह करके अपना दायित्व का निर्वहन करना है। हम लोग अब देखते हैं तो जैसे रामचरितमानस की बात आई तो उसमें जो 2-3 पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं जीवन में अगर आप चरितार्थ करते हैं तो जैसे एक तो बहुत अच्छी कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। हम लोग क्या करते हैं कि प्रवचन तो बहुत करते हैं लेकिन उनको अपने आचरण में नहीं उतारते। तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि उपदेश कम दें, काम ज़्यादा करें, उनको अपने जीवन में उतारें। दूसरा अगर देखें तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। यानी परहित सरिस धर्म, हमारा जो राजस्व है, राजस्व विभाग का मूल काम क्या है? तो दूसरे की सेवा करना, सेवा ही धर्म। हमारा जो धर्म है वो क्या है? सेवा करना। राजस्व विभाग किस लिए बना? हमारे विभाग का पूरा नाम क्या है? राजस्व एवं आपदा। तो राजस्व विभाग का काम क्या है कि हमारे अभिलेखों को वसूली करना, राजस्व की वसूली करना, और दूसरा आपदा। आपदा का हेड आप होते हैं, राजस्व विभाग होता है। हमको किसी को भोजन कराना है तो हम किसी को कोटेदार को पकड़ेंगे, हमें किसी को बस में भर के एक्सीडेंट हो गया, बस में भर के बिठाना है तो हम आरटीओ से दूसरी गाड़ी लाते हैं। आग लग गई है तो फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। सबसे पहले किसको फोन करता है आदमी? लेखपाल को कर दे। लेखपाल से नहीं बात हो पाई तो फिर वो नायब साहब को मिला दिया, तहसीलदार को मिला दिया, एसडीएम को मिला दिया, कोई नहीं सुना तो डीएम को मिला दिया। हालांकि सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं कि वो कई नंबर पैरेलल चलते हैं, 1076 पे आदमी सीधे मिलाता कहते सीधे वहीं हम बता देते। तो इसलिए हमें जो हमारा जो विभाग है बाकी विभागों से अलग है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि जिसको केवल नौकरी करनी है तो दूसरे विभाग में चला जाए, लेकिन जिसको सेवा करना है तो वो राजस्व विभाग में। क्योंकि यहाँ अगर आपके मन में सेवा भाव नहीं है तो आप एक अच्छी नौकरी, बेहतर नौकरी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे सामने कौन है? हमारे सामने बहुत गरीब लोग आते हैं, हमारे सामने बहुत मजबूर लोग आते हैं। बड़ा आदमी तो सक्षम है, वो फोन करा देगा, हमसे फोन करा देगा, डायरेक्ट फोन कर देगा, एक टीम पर आप उसका काम कर दोगे। लेकिन जो गरीब आदमी है उसकी कोई सुनने वाला नहीं। उसकी सुनने वाला कौन? हम, आप और सरकार। पूरी व्यवस्था उसी गरीब व्यक्ति के लिए है, क्योंकि सक्षम आदमी तो सब कहीं ना कहीं वो कर लेता है। तो इसलिए हम आप सबसे बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करके बस 2 ही बातें कहेंगे कि हमें अपने कर्म को करना है और कर्म को इस प्रकार करना है कि जो हमारी सनातन संस्कृति की मूल भावना है, हमारे राष्ट्रीय जो धर्म की मूल भावना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और ये तभी संभव है जब हमारे मूल विचार में क्या होगा कि हमें सेवा करना है, हमें एक ऐसा समाज बनाना है, एक ऐसा कार्यस्थल बनाना है जहाँ पर हम सेवा करने के उद्देश्य से बैठेंगे, तो मन से आप काम कर पाएंगे। अन्यथा नौकरी तो 8 घंटे करके आप चले जाएंगे, फोन पे फ्लाइट मोड में डाल देंगे, फोन मिलाते रहेंगे, आप कह देंगे साहब क्या बताएं नेटवर्क नहीं था। तो मतलब दुनिया की कलाकारी करने के बहुत से अवसर हैं और सेवा करने का केवल एक अवसर है कि हमें सेवा करें। तो जब आप सेवा करते हैं तो आपको अंदर से अच्छा लगता है, और मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे विश्वास भी है कि आप लोग पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से जो हमें पदीय दायित्व मिले हैं उनका निर्वहन करेंगे, अनुपालन करेंगे और इस अपनी सेवा से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से इस राष्ट्र को आगे ले जाने में सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।